बच्चों, जैसे आप लोगों को हमने बताया था पिछले वीडियो में कि दो तरह की त्रुटियां होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि और क्या है, यादृच्छिक त्रुटि, ठीक ना। तो अगर हम यादृच्छिक त्रुटि के बारे में देखें, क्रमबद्ध त्रुटियां आपको बता दी गई थी और यादृच्छिक त्रुटि के बारे में अगर देखें हम, है ना, तो ये त्रुटियां जो है, जैसे हमने आपको बताया था क्रमबद्ध त्रुटि में जो है, ठीक है, कि यंत्रगत त्रुटि, फिर क्या है, शून्यांक त्रुटि, अचर त्रुटि, पिच्छद त्रुटि और क्या है, प्रायोगिक तकनीक या क्या है, कार्य विधि में अपूर्णता के कारण त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है, और बाह्य कारकों के कारण क्या है, त्रुटि। तो यादृच्छिक त्रुटि जो होती है, अंग्रेजी में रैंडम कहते हैं, मतलब कोई नियमित क्रम नहीं होता। जैसे यादृच्छिक को मैं समझाना चाहूँ, है ना, तो इस तरह से समझ लीजिए कि एक थैले में गेंद जो है लाल, पीली, नीली, काली भरी हुई है ना, और उसमें जो है बिना देखे आपको हाथ डाल के क्या करना है, निकालना है। तो कोई भी गेंद किसी भी रंग की क्या हो सकती है, निकल सकती है। तो यह जो है कहलाता है यादृच्छिक, ठीक ना। तो या गैस के अणु है, अगर गतिमान है तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ऊपर नीचे। तो यह त्रुटियां जो होती हैं, कहने का मतलब यह है कि परिमाण में और दिशा में दोनों इनमें यादृच्छिक होती हैं। ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। यह हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि वे त्रुटियां जो परिमाण और दिशा दोनों में यादृच्छिक होती हैं, ऐसी त्रुटियों को हम यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि किस कारण से जो है होती है, इसका पता करना संभव नहीं, इसके कारण का पता नहीं लगाया जा सकता कि यादृच्छिक त्रुटि होने का कारण क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई प्रयोग आप कर रहे हैं तो एक ही प्रयोग को बार बार दोहराकर उसका ऑब्जर्वेशन लें, प्रेक्षण लें, नोट करें, तो आप देखेंगे कि हर बार प्रेक्षण में थोड़ा थोड़ा क्या है, कम या क्या है, ज्यादा आपको जो है कि डिफरेंसेस आएगा, अंतर आएगा। एक ही चीज को बार बार आप करेंगे। जैसे मान लें कि आप मीटर पैमाने से कमरे की लंबाई ही नाप रहे हैं, तो कम से कम अगर 10 प्रेक्षण ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत 1 सेंटीमीटर कम या ज्यादा, या 2 सेंटीमीटर कम या ज्यादा, इस तरह का जो है कि परिवर्तन आप ही को दिखाई देगा, है ना। तो इस त्रुटि का कहने का मतलब एक कारण का पता नहीं किया जा सकता। यह त्रुटि जो है कि कहने का मतलब है कि प्रयोगकर्ता और क्या है, प्रायोगिक इंस्ट्रूमेंट पर क्या करता है, निर्भर करता है। मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, है ना, कि जैसे हमारे पास है कि त्रुटियों की अभिव्यक्ति के अंतर देखें तो निरपेक्ष, या इसे क्या कहते हैं, परम त्रुटि भी कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा क्या है, हमने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि में जो है का वास्तविक मान, रियल वर्च्यू, जो रियल जो है कि वैल्यू हमें पता होती है, और जो हम एक्सपेरिमेंट करके जो है कि मान निकालते हैं, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अंतर और घटाना दोनों में मैं आपको जो है कि दोनों के बारे में समझाना चाहूंगा। अंतर है और एक क्या है, घटाना है, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि कहने का मतलब है कि 10 रुपए में से 2 रुपए निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा। तो जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इसे ऐसे दिखाएंगे, 8 - 2, है ना, और 10 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये माइनस चिन्ह लगाते हैं। अंतर के लिए देखिए इस तरह से साइन लगाया जाता है, चिन्ह। यह दो राशियों के बीच में अगर लिखा गया है तो अंतर को स्पष्ट करता है। जैसे इसमें माइनस चिन्ह का, या हम यहाँ कर देंगे 2 - 10, तो घटाने में माइनस वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन अंतर में माइनस चिन्ह नहीं दिया जाता है, मतलब धनात्मक ही लिखा जाता है। जैसे मैं कहूँ आपको कि 8 और 10 का अंतर क्या है ना, तो 8 और 10 का अंतर कोई भी बड़ा हो, कोई भी छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। दोनों में अंतर कितने का है, 2 पॉइंट का है, समझ रहे हैं। तो अंतर में हम प्लस और क्या है, माइनस के बारे में संज्ञान नहीं लेते हैं, समझ में आ रही बात। जैसे उम्र का अंतर, जैसे आपके पिताजी की उम्र जो है 40-35 साल है, आपकी उम्र जो है कि कहने का मतलब है कि 16 साल है, तो अब इसमें आप अंतर पूछे तो आप दोनों के अंतर को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है कि कहने का मतलब 19 वर्ष का अंतर जो है समझ में आएगा।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अंतर शब्द समझिएगा। तो वही चीज मैं बता रहा था कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा क्या है प्रायोगिक मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को यह देखिए, यह साइन जो बनाया जाता है इसे हिंदी में पढ़ते हैं मापांक। क्या पढ़ा जाता है, मापांक। अंग्रेजी में पढ़ते हैं मॉडुलस। मॉडुलस पढ़ा जाता है, 60 में से मॉड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मॉड। तो इसको जो है कि निरपेक्ष त्रुटि को कैसे मॉड जो है ना डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा ए जो है माप में क्या है, त्रुटि है ना। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान डिफरेंसेस माने अंतर प्रायोगिक मान। अब हमारा अगला पॉइंट है माध्य क्या है, औसत निरपेक्ष त्रुटि। यदि हम कई बार प्रयोग कर रहे हैं तो जो मान प्राप्त हो रहे हैं ना उन्हें हम प्रेक्षण कहते हैं। तो विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है बच्चों, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, सभी पदों का योग बटा में पदों की क्या है संख्या। सभी पदों का योग बटा में पदों की क्या है संख्या। तो विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य या क्या है औसत है ना निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यदि हमको पहली प्रेक्षण में जो है कि त्रुटि कितने की हो, मॉड डेल्टा A1 की, दूसरे प्रेक्षण में जो है कि त्रुटि कितनी हो, मॉड डेल्टा क्या है A2 की, डॉट 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 n प्रेक्षण में जो है हमें जो है कि त्रुटि क्या प्राप्त हो, मॉड डेल्टा AN की, है ना। तो निरपेक्ष त्रुटि या माध्य त्रुटि जो है कि डेल्टा A बार बराबर, ये ऊपर जो बना हुआ है एक लाइन ऐसे खींचते हैं है ना किसी भी चीज पे, जैसे ये A लिखा है तो इसके ऊपर ये लाइन खींची है तो इसे क्या पढ़ेंगे, बार। बार हमेशा औसत को प्रदर्शित करता है ना। तो डेल्टा A बार बराबर मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा क्या है मॉड डेल्टा AN अपान क्या है n प्रेक्षणों की क्या है संख्या है। या इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि 1/n, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक बटा क्या है n बराबर सिग्मा i बराबर 1, i बराबर कहां तक जाएंगे n तक, मॉड डेल्टा क्या है AI। अब मैं आपको बताऊं बच्चों कि सापेक्ष या क्या है आपेक्षिक अथवा क्या है भिन्नात्मक, तीनों शब्द एक। अगर आपसे कोई कह दे कि सापेक्ष त्रुटि निकालिए या क्या है आपेक्षिक त्रुटि निकालिए या भिन्नात्मक त्रुटि निकालिए, तो तीनों शब्दों के जो है तालमेल से आपको जो है किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक या क्या है भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि को बच्चों डेल्टा A से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा A बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बता माध्य मान, या डेल्टा A बराबर डेल्टा A माध्य अपान A क्या है माध्य। तो इस तरीके से जो है कि आप भिन्नात्मक त्रुटि निकाल सकते हैं। शब्द से ही स्पष्ट है कि भिन्न में अंश और क्या रहेगा, हर तो रहेगा ही, तो अंश और हर के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि में यदि हम 100 से गुणा करने पर हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लीजिए, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। अब प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं बच्चों, वास्तविक मान अंतर प्रायोगिक मान बटा में क्या है वास्तविक मान गुणे कितना 100। तो इस फार्मूले की सहायता से जो है कि हम प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए गणित की 4 संक्रियाएं हैं, उन संक्रियाओं में है योग, अंतर, गुणा और क्या है गुणन और क्या है भाजन। तो मतलब साधारण भाषा में कहा जाए बच्चों तो आपने पढ़ा है जोड़, घटाना, गुणा और क्या है भाग। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों या अधिक भौतिक राशियों के योग के रूप में व्यक्त की गई है या अंतर के रूप में व्यक्त की गई है, तो एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि उसको किस रूप में जो है कि हम कैसे उसकी त्रुटि निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको मैं बताऊंगा कि योग में जो है ना त्रुटि कैसे है।
ये समझिए योग में त्रुटि जो है या संकलन कहें या योग कहें, है ना, संकलन या योग में, संकलन में क्या है, त्रुटि। अब देखिए संकलन में त्रुटि को समझने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे मान लो कि एक छड़ की लंबाई दे दी गई है नापने के लिए आपको, है ना। इसकी लंबाई वास्तविक जो है मान इसका जो मेजरमेंट है, अगर ए से रिप्रेजेंट करते हो तो ए भी लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो आप, यक्स भी लिख सकते हो। इसमें कोई त्रुटि मतलब दिक्कत नहीं होती है। मैंने आपको बताया वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बताया ही है कि जैसे ये हमेशा दिमाग में रखना कि यदि हम कोई माप ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ हम यंत्रगत त्रुटि के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। अब हम अधिकतर जो है कि यंत्र के द्वारा होने वाली त्रुटि के बारे में आकलन करेंगे। तो इसमें एक चीज समझना होगा आपको कि यदि हम किसी चीज को जो है ना माप रहे हैं, उसकी वास्तविक मान से अगर हम ज्यादा नाप देते हैं थोड़ा सा, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्रुटि होती है। क्या होती है, धनात्मक त्रुटि होती है। यदि हम जो है माप से थोड़ा सा कम माप अगर मापे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्रुटि कहते हैं, है ना। जो त्रुटि होती है वो थोड़ा सा होती है, मतलब उसकी वैल्यू जो है ना थोड़ा होता है। अगर मान लीजिए कि कुल माप ए है तो इसमें त्रुटि कितनी की होगी, डेल्टा ए की, या कुल माप x है तो इसमें त्रुटि कितने की होगी, डेल्टा x की। अब रह गया सवाल कि यदि आपने जो है कि त्रुटि को अधिक मेजरमेंट ले लिया है तो प्लस डेल्टा ए, और कहने का मतलब है कि अगर कम माप लिया है तो क्या होगा, माइनस डेल्टा ए। अर्थात त्रुटि जो है धनात्मक और कैसी होती है, ऋणात्मक। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो प्लस डेल्टा ए लिखा है तो इसका मतलब क्या समझोगे, धनात्मक त्रुटि। माइनस डेल्टा ए लिखा है बच्चों तो क्या समझोगे, ऋणात्मक त्रुटि। जैसे हम कह दें कि एक भौतिक राशि अगर हमारी z है, z बराबर a प्लस क्या है, b। वॉच करो केयरफुली। अगर देखो, है ना, कि एक चीज होता है बच्चों स्वतंत्र राशि और एक क्या होता है, परतंत्र राशि। कैसे समझेंगे, स्वतंत्र राशि का मतलब यह है कि वे राशियां जिनका मान स्वेच्छा से परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कि कहने का मतलब है कि स्वतंत्र राशि कहते हैं। और वे राशियां जो कहने का मतलब क्या है कि स्वतंत्र राशि पर निर्भर होती हैं उसे हम परतंत्र राशि कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है। जैसे मैं आपको बता दूं कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन करोगे तो क्षेत्रफल में ऑलरेडी परिवर्तन हो जाएगा। तो r कैसी राशि होगी, स्वतंत्र राशि, और क्षेत्रफल कैसा हुआ, परतंत्र राशि। अर्थात r में परिवर्तन होगा तो a में भी परिवर्तन होगा, लेकिन a में परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग टू होगा, r के। तो r यहाँ स्वतंत्र है और a क्या है, परतंत्र है। तो और भी नहीं समझ में आता तो ये समझिएगा कि यह लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। समझने के लिए तो लेफ्ट में जो राशि लिखी रहती है वो परतंत्र है, वो कैसी है, परतंत्र है। लेकिन राइट में जो लिखा है वो राशि कैसी है, स्वतंत्र है। तो आप ये समझिएगा कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है फार्मूले में। जैसे अब यहाँ हम आपसे कोई पूछते हैं बेटा जेड कैसी राशि है, स्वतंत्र है कि परतंत्र है, तो आप क्या बताएंगे, देखिए ये लेफ्ट में पढ़ रहा है तो आप यहाँ आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये परतंत्र राशि है कि ना, अर्थात यह परतंत्र है। और ए और क्या है, बी, दोनों कैसी राशियां हैं, स्वतंत्र राशियां हैं। ए और बी दोनों क्या है, स्वतंत्र राशि है बच्चों। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि देखिए आप जो है कि जेड की वैल्यू निकालने के लिए किसका मेजरमेंट लेंगे, राशि ए का, और किसका लेंगे, राशि बी का। तो हो सकता है कि राशि ए के मापन में त्रुटि हुई होगी, तो राशि ए के मापन में जो है त्रुटि कैसे होगी, राशि ए के मापन में त्रुटि अगर हुई होगी तो त्रुटि कैसी हुई होगी, या तो प्लस डेल्टा ए की हुई होगी या तो क्या होगी, माइनस डेल्टा ए की। तो प्लस माइनस डेल्टा ए की त्रुटि हो सकती है ना। राशि बी के मापन में त्रुटि, राशि बी के मापन में त्रुटि
बराबर प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा क्या है बी। अब ये बता सकते हो कि डेल्टा ए क्या है, भौतिक राशि ए के मापन में त्रुटि है, और डेल्टा बी क्या है, भौतिक राशि बी के मापन में त्रुटि है। प्लस चिन्ह किसको दर्शाता है, धनात्मक त्रुटि को, और माइनस चिन्ह क्या है, ऋणात्मक त्रुटि को। कैसे जो है कि धनात्मक त्रुटि समझेंगे, जब जो है ज्यादा माप दे देंगे जितना चाहिए वास्तविक मान से तो धनात्मक त्रुटि कहलाएगी। यदि उससे कम माप देते हैं आप, मापन करते हैं, तो वह त्रुटि कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अच्छा बच्चों यह बताइए कि जब त्रुटि होती है, ठीक है, तो अगर ए के मापन में त्रुटि होगी, बी के मापन में त्रुटि होगी, तो स्वाभाविक बात है कि जेड के मापन में क्या होगी, त्रुटि होगी, क्योंकि जेड जो है इन दो भौतिक राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ए और किस पे, बी पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कोई बच्चा जो है ना गलत रास्ते पे निकल जाता है, गलत काम करना शुरू कर देता है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है, उसके माँ पे और क्या है, उसके पिताजी पे। यदि माँ और बाप में त्रुटि रही होगी तो निश्चित है कि कहने का मतलब यह है कि बेटे में भी वह त्रुटि क्या है, दिखाई देगी, क्योंकि बेटा तो कैसा था, निर्भर था किस पे, माँ और बाप पे। जिस तरह का एनवायरमेंट अगर आप देंगे उस तरह का बच्चे में जो है कि आपको लक्षण दिखाई देगा। तो जेड में अगर त्रुटि हुई है तो कहने का मतलब यह है कि जेड में त्रुटि जो है किसके कारण हुई है, भौतिक राशि ए के में होने त्रुटि होने के कारण, और भौतिक राशि किसमें, बी के होने के में होने के कारण त्रुटि। तो जेड राशि जेड में अगर हम त्रुटि देखें, राशि जेड में जो त्रुटि है वह क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा क्या है, जेड की। तब हम समीकरण फर्स्ट से देखें कि तब हमारा जो ये वास्तविक मान के लिए समीकरण है, तब हमारा समीकरण क्या होगा, वैल्यू हमारे जेड से ज्यादा भी हो सकती है प्लस डेल्टा जेड, या जेड से कम भी हो सकती है माइनस डेल्टा जेड। ए की वैल्यू जो है वह प्लस डेल्टा ए अधिक भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, माइनस डेल्टा ए की कमी भी हो सकती है। प्लस बी की वैल्यू में डेल्टा बी की वृद्धि भी हो सकती है, और डेल्टा बी की क्या हो सकती है, कमी भी हो सकती है। या आप देखें तो जेड प्लस माइनस क्या है, डेल्टा जेड, बराबर ब्रैकेट ओपन करें, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या होगा कि ए प्लस क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी की जगह पे समीकरण फर्स्ट से जेड रख सकते हैं, तो या जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जेड प्लस माइनस डेल्टा क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा क्या है, बी। जेड से जेड क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, या प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जो है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस क्या है, डेल्टा बी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राशि जेड के मापन में ये क्या है, त्रुटि धनात्मक होगी या तो ऋणात्मक होगी। तो राशि ए में हुई त्रुटि और राशि बी में हुई त्रुटि दोनों पर यह निर्भर करते, दोनों में त्रुटियों के योग के बराबर होगी। लिया जाता है बच्चों जो त्रुटि होती है ऋण चिन्ह छोड़कर दोनों राशियों को एक ही जो है चिन्ह में लिया जाता है, अर्थात डेल्टा जेड में जो है कि अगर हम निरपेक्ष त्रुटि देखें तो निरपेक्ष त्रुटि जो है हमारी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि हमारी होगी डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस क्या होगी, डेल्टा बी। यदि हम सापेक्ष त्रुटि देखें, सापेक्ष त्रुटि देखें तो बच्चों क्या हो जाएगी, ये कुल त्रुटि बटा में क्या है, कुल वास्तविक मान। अगर हम यहां से भिन्नात्मक त्रुटि देखें, भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, वही डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान क्या है, ए प्लस बी गुणे क्या है 100। ये परसेंटेज में हमारा आ जाएगा, कौन सी त्रुटि आ जाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि। तो जैसे त्रुटि हम योग में निकालते हैं वैसे ही त्रुटि जो है कि किसमें हम अंतर में भी निकालते हैं।
गुणा और भाग में जो है कि थोड़ा सा प्रक्रिया क्या है, अलग है। और मैं आपको बताऊं कि हमेशा त्रुटियों को जोड़ा ही जाता है ताकि हमको एक्सपेरिमेंट में अधिक से अधिक जो त्रुटि जो प्राप्त हो रही है उस त्रुटि का आकलन हम जो है कि कर सके। तो आपको गुणन और क्या है भाग की क्रिया में जो है जो अधिकतम त्रुटि होगी संभावित, हम उसे जो है ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जो है कि आपको बताएंगे। इतना स्टडी आप लोग कर लीजिएगा।